हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट तक कर चुके हैं। देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, आपको 5 पेयर्स बताने हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के ऐसे पेयर बताने हैं जिनका क्या होना चाहिए, आंसर इस तरह से आए कि ए और बी का पेयर इस तरह से होना चाहिए कि उसको अगर डिवाइड करें, ए को बी से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह इसका मीन्स ए को डिवाइड करते हैं बी से तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर देखते हैं। जैसे 2 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 यानी कि -6 आना चाहिए। इट मीन्स कि पहला पेयर जो बना है वो क्या बना है, -6 और 2 का। ठीक है, इस तरह से आपको ये पेयर बनाने हैं। ठीक है, सेकंड पेयर जैसे दिया गया हमें 3 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आंसर 3 आना चाहिए। तो 3 3 जा 9। इट मीन्स कि जो सेकंड पेयर होगा वो हमारा क्या होगा, -9 और 3 का पेयर होगा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक नंबर, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट नंबर को ही नेगेटिव रखना है, आप सेकंड नंबर को भी नेगेटिव रख सकते हैं। ठीक है, इसी के दो पेयर बन जाएंगे, या इस तरह से लिख लेना, ये भी लिख सकते हो और 9 और -3 ये भी रख सकते हो। ठीक है, थर्ड आप और बना सकते हो, जैसे कि आप 1 2 3 4 4 तो यही हो जाएंगे। अगर आपको यही रखना है तो अलग से कोई भी नंबर रखना है तो आप 4 की टेबल से रख लो। जितने भी रखना चाहे ना, जितना भी बड़ा नंबर रख सकते हो आप, इतना बड़ा नंबर आप रख सकते हो। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। 4 3 जा 12 तो -12। इट मीन्स कि हमारा थर्ड पेयर जो बनता है वो क्या बनेगा, -12 और 4 का। या और मैं लिख देती हूँ, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 4 और 12 और -4 का पेयर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 5 पेयर रखने हैं, कोई भी 5 पेयर इनमें से रख सकते हो या अलग से भी कोई बना सकते हो। 3 हमने रख दिए, 4 हम और बना के देख लेते हैं, 5 से बना लो। 3 आना चाहिए आंसर, तो -15। ठीक है, -15 इस तरह से आपको ये रखना है। पहला पेयर बन गया -15 और 5 का, और हम इसको लिख सकते हैं 5 और पहला पॉजिटिव रख दो, इसको नेगेटिव रख दो। ठीक है, ये बन गया हमारा 4 पेयर। फिफ्थ का और बना सकते हो, 6 से डिवाइड कर सकते हो, 18 और 6 का बन सकता है। ठीक है, 5 पेयर अगर हम बनाना चाहें तो हमें पता है करेंगे 6 से डिवाइड करते हैं 6 का, और 3 आना चाहिए तो 18। इट मीन्स कि 18 और 6 का पेयर बनेगा। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 18 और -6 से रख सकते हैं। इट मीन्स कि ये बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी 5 पेयर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं द टेम्परेचर एट 12 नून। मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, जो निकालना है वो हम निकालेंगे, सोल्व करेंगे। जो जो गिवन है वो मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर एट 12 नून क्या दिया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, 12 बजे जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, और डिक्रीजिंग रेट ये कहता है कि हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। देन नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर एंटिल मिडनाइट। जब तक आधी रात तक, आधी रात तक क्या हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस वो नीचे डाउन होता जाता है। ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। देखिए एक नंबर लाइन पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये कहता है ये 0 है, हमने 10 लाइन तक ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, 10 तक कर लिया। कहते कि 12 बजे जो टेम्परेचर है, 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नंबर होते हैं इस साइड, देन इस साइड होंगे नेगेटिव नंबर। अब कहता है कि डिक्रीजिंग रेट क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस है पर आवर में। ठीक है, और ये कहता है कि टेम्परेचर भी 8 डिग्री बिलो जीरो। ठीक है, बिलो जीरो मतलब 0 से नीचे 8 डिग्री। यहाँ पर 10 है तो इट मीन्स कि 8 डिग्री यहाँ 2 का डिफरेंस मानते हैं यहाँ पे, तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कितने टाइम में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर मापना स्टार्ट किया है कि 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस तरह से आपको बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिफरेंस देखती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, कितना गैप दिया गया है, हम ये देख सकते हैं कि 10 डिग्री से और 8 डिग्री तक, 8 ये है 10 ये है, 8 ये और 10 ये हमने कर दिया, टोटल जो है गैप वो कितना है 18 डिग्री सेल्सियस का है।
ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक, 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक यहाँ से, इट मीन्स कि टोटल 18 हो गया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा आपको बताना है। ठीक है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 18 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है कि कितनी देर में जाएगा डाउन। तो 2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इट मीन्स कि ये होगा 9 आवर में। ठीक है, 9 घंटे में जो है ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, या 8 डिग्री सेल्सियस, बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री पहुंच जाएगा। ठीक है, बिलो जीरो का है, इट मीन्स ये टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये निकालना था, इसका टाइम निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि ये -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया था। देन सेकंड क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि आधी रात को टेम्परेचर क्या रहेगा। देखिए, अब आधी रात को टेम्परेचर कैसे बताना है आपको, हमें पता है कि 12 बजे, जो दिन के 12 बजे है, वो टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर को 10 बजे 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, और आधी रात को, इट मीन्स कि 12 से 12 तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। ठीक है, 12 आवर हो चुके हैं, और हर घंटे में कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 2 डिग्री। इट मीन्स टोटल टाइम लिखिए यहाँ पर, टोटल टाइम टू मिडनाइट, मिडनाइट तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12 आवर। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस, टोटल टेम्परेचर डिक्रीज, टोटल टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए, पहले टेम्परेचर दिया गया हमें कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, अब 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कितना टेम्परेचर बढ़ गया, 10 से 24 हो गया है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, -14। ठीक है, यही आपको बताना था कि 12 बजे से और रात के 12 बजे तक टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा -14। ठीक है गाइस, ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी हमारे क्वेश्चन में, वो मैंने पहले ही लिख दी गई है। देखिए, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, CMS है यहाँ पे, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, +3 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट के लिए -2 नंबर काट लिए जाते हैं, और नॉट अटेम्प्ट के लिए 0 मार्क्स मिलता है। देन राधिका के बारे में बताया गया कि राधिका ने कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, और उसने जो करेक्ट आंसर दिए हैं वो 12 क्वेश्चन जो आंसर है वो सही दिए हैं। तो आपको इनकरेक्ट आंसर आपको बताना है कि उसने कितने गलत आंसर दिए हैं। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन। देखिए, समझते हैं करेक्ट आंसर। मैं मान लेती हूँ कि उसने सारे करेक्ट आंसर किए हैं, तो करेक्ट आंसर कितने किए उसने, 12। इट मीन्स उसका स्कोर कितना रहेगा करेक्ट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए स्कोर उसको 3, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं, और 12 मार्क जो क्वेश्चन उसने किए हैं अटेम्प्ट, इट मीन्स कि उसके मार्क्स जो बनेंगे वो बनेंगे 36। बट उसने दिया है कि उसके जो टोटल स्कोरिंग मार्क्स हैं वो हैं 20। ठीक है, और उसका करेक्ट आंसर जो उसने किए हैं वो 36 है। अब हमारे इनकरेक्ट स्कोर कितना रहेगा, इनकरेक्ट स्कोर बताना आपको। ठीक है, इनकरेक्ट स्कोर 36 तो उसने सही कर दिए, और उसके जो स्कोरिंग मार्क्स हैं वो टोटल कितने हैं, 20 हैं। इट मीन्स उसका इनकरेक्ट रहा है वो कितना रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 16 रहा है। ठीक है, ये उसका इनकरेक्टिंग स्कोर है। अब हमें पता है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए या आंसर के लिए आपके -2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसका मतलब आपको बताना है कि इनकरेक्ट आंसर कितने दिए उसने। ठीक है, टोटल इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, उसका स्कोर है इनकरेक्ट का 16, और एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर काटे जाते हैं, -2। इट मीन्स उसके टोटल जो आंसर है वो कितने गलत हुए हैं, इसको काटेंगे तो माइनस, और 2 से करेंगे तो इसको 4। ठीक है, सॉरी 2 8 जा 16। इट मीन्स कि उसके 8 क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट उसने अटेम्प्ट किए हैं कितने, -8। ठीक है, ये था हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आपको करना है इसका सेकंड पार्ट। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट क्या कहते हैं,
पहले आपको दिया गया था राधिका का स्कोर, अब दिया गया मोहिनी का स्कोर कि मोहिनी ने -5 मार्क्स स्कोर किए हैं, मीन्स वो नेगेटिव में चला गया है स्कोरिंग का। मोहिनी का स्कोर कितना है, -5 है, और करेक्ट आंसर के लिए उसको मिलते हैं, सॉरी करेक्ट आंसर उसके हैं वो है 7। अब करेक्ट आंसर अगर उसने किए हैं 7 तो टोटल स्कोरिंग मार्क्स कितना होगा करेक्ट आंसर का, करेक्ट स्कोरिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर स्कोरिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर स्कोरिंग डाल देती हूँ मैं यहाँ डायरेक्ट 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 पॉजिटिव, यानी कि 21, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए उसको मिलते हैं, अगर 7 के 7 करेक्ट करती है तो उसको मिलते हैं 21, बट उसके मार्क्स जा रहे हैं नेगेटिव में। इट मीन्स इनकरेक्ट स्कोर क्या रहेगा, इनकरेक्ट स्कोर, इनकरेक्ट स्कोर कैसे निकालेंगे, माइनस टोटल में से जो टोटल उसने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स -5, और जो करेक्ट आंसर है उसके माइनस करेंगे उसमें से उसको, ठीक है, माइनस टोटल में से जो करेक्ट आंसर किया गया है तभी तो निकलेगा हमारा इनकरेक्ट के, टोटल उसके -5 है और जो करेक्ट किए उसने -21 किए हैं, इट मीन्स उसका करेक्ट इनकरेक्ट का स्कोर रहेगा वो रहेगा -26, ये है उसका स्कोरिंग। अब आपको बताना है कि इनकरेक्ट आंसर उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर के लिए इनकरेक्ट आंसर स्कोर कितना है -26 है, और इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने मिलते हैं -2 मार्क्स मिलते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स कि 13 जो है उसकी क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमने पहले ही पुट कर दी है। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इट मीन्स कि जो एलिवेटर है, एक माइन एक खदान में एक एलिवेटर है, उसको क्या है वो नीचे की तरफ जाता है, एलिवेटर डिसेंड रेट जो उसकी डिसेंडिंग रेट है, नीचे की तरफ जाने की जो रेट है वो है उसकी 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे जाता है। देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग मीन्स ये खदान है मान लो हमने, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल है ये है, ठीक है, और ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसेंड वो है 10 मीटर। 10 मीटर कहाँ से है, ग्राउंड लेवल से है, ठीक है, 10 मीटर अबव है, आई थिंक अबव है। इफ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यस ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे तक टाइम टू रीच कहाँ तक जाना है इस एलिवेटर को, इसको जाना है -350 मीटर तक, ठीक है। ये यहाँ ये पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके 10 मीटर ऊपर से ये भारी खदान जो है एलिवेटर स्टार्ट होता है और इसको नीचे डाला जाता है कितना, -350 मीटर। इट मीन्स आपको बताना है कि यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम देखिए ऊपर का टाइम, पहले हम इसको टोटल डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ही लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 और 350 कितनी हो जाएगी 360, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे 360 है, और जिसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 मिनट में कितना 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे 360 मीटर है। टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस है दिस, और 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट में कितनी जाती है 6 मीटर जाती है, और टोटल डिस्टेंस 360 है तो इसका टोटल टाइमिंग निकाल देंगे, वो आ जाएगा 60 मिनट। इट मीन्स कि उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 60 मिनट या 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो गाइस ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक। एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीटेड। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।